एक लड़के सिलेक्ट हो रही थी, लॉट ऑफ गर्ल्स वर क्राइंग, कॉल नहीं आया पीएचडी के लिए, ये नहीं, एचआर ने एक बॉम्ब फोड़ दिया। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So guys, it's been long, I haven't posted a single video, but now I promise I'll be active. I have not posted anything because of my busy schedule. I was busy somewhere else, and yes, I got selected for the cabin crew. And to be honest, it was not at all my aim. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी cabin crew बन पाऊंगी, और इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं था. I belong to that different industry, but now, as we know, God has that his best plans, and yes, he planned something best for me. So बिना देरी करते हुए फटाफट मैं आपको अपनी स्टोरी के बारे में बताती हूँ. 12 जुलाई को मेरा इंटरव्यू था इन देहरादून ओनली, और मुझे कभी भी मैंने सोचा नहीं था सपने में भी कि मैं कभी इंडिगो एयरलाइंस में या फिर किसी भी एयरलाइंस के लिए एज अ कैबिन क्रू सिलेक्ट की जाऊँगी, बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट दैट मेरी हाइट थोड़ी कम है. बट फॉर्चुनेटली इंडिगो का हाइट क्राइटेरिया इज़ 155 सेंटीमीटर एंड आई एम 156 सेंटीमीटर. अगर आप 155 सेंटीमीटर के हैं तो आप आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं. और मैंने कभी भी पहले अपनी हाइट मेजर नहीं की थी. जस्ट लाइक ऑल नॉर्मल पीपल, हम इतना ध्यान नहीं देते हैं. वी आर लाइक वेरी मच बिजी इन आवर स्केड्यूल. तो मैंने इंटरव्यू में जाने से पहले एक बार इंची टेप से अपनी हाइट नापी. तो पापा सेड कि नहीं तू मत जा, तेरी हाइट थोड़ी कम है और कोई फ़ायदा नहीं होगा. बट ही वॉज कॉन्फिडेंट कि अगर इंटरव्यू होगा तो तू क्लियर कर देगी, बट तेरी हाइट कम है, माइट भी तू हाइट की वजह से बाहर निकल जाए. बट मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, यू शुड गो. एंड मेरे फ्रेंड ने भी कहा यू शुड गो, बी कॉन्फिडेंट, यू विल डू. यस, तो 12 जुलाई को मैं और मेरी बहन हम दोनों फटाफट सुबह उठ के रेडी हो गए. और हमारा रिपोर्टिंग टाइम वहाँ पर 8 बजे का था, लेकिन हम लोग सुबह 7 बजे वहाँ पहुँच गए थे. एंड वी हैव सीन दैट अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ गर्ल्स वर देयर इन अ क्यू. एंड वहाँ पर लाइक 100 to 200 गर्ल्स थी who were like already standing there, and they were looking very pretty. बहुत सुंदर से उन्होंने अपने बाल बनाए हुए थे और बहुत अच्छी तरह सबका मेकअप था. एंड आई वॉज लाइक what is this? I was totally clueless, और मैंने बस सिंपल बाल बनाए थे. I'll just share a picture of mine and my sister. And हम लोग सुबह पहुंच गए थे, सब लोग इंतज़ार कर रहे थे. देन एकदम से एचआर आई एंड शी टोल्ड अस के 8 करके लोग आ जाओ. फर्स्ट बैच गया, उसके बाद सेकंड बैच गया, थर्ड बैच गया. उनमें से दो लड़के सिलेक्ट हो रही थी, कई में से एक लड़के सिलेक्ट हो रही थी. लॉट ऑफ गर्ल्स वर क्राइंग बिकॉज दे वर नॉट सिलेक्टेड. एंड आई वॉज लाइक व्हाट क्वेश्चंस आर दे पीपल आस्किंग देम, जो ये लोग इतना मतलब आंसर नहीं कर. 8 लोगों का बैच अंदर जा चुका था, और अगला 8 लोगों का बैच जो था उसमें से एक मैं भी थी, यानी कि हमारा बैच अगला था. फिर उसके बाद जब वो लोग बाहर आए, उसमें से 2 लड़के सिलेक्ट हुई उस वाले बैच में से, और बाकी की 6 जो हैं वो रिजेक्ट हो गई थी. द पीपल वर क्राइंग एंड आई वॉज अ बिट लाइक, थोड़ा सा इंसान सोचता है कि यार ऐसा क्या पूछ रहे हैं जो सब लोग इतना रो रहे हैं, और डज इट रियली इतना ज़्यादा इन लोगों के लिए ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये रो रहे हैं उस चीज़ के लिए. सो आई फेल्ट बैड. उसके बाद फिर हमारा बैच का नंबर आया. देन वी वेंट इनसाइड. देयर वर चेयर्स एंड 8 लड़कियों को बैठना था. सामने एचआर बैठी थी और मैं उनके सामने जाके बैठ गई. उसके बाद शी स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस, लाइक बेसिक क्वेश्चंस फ्रॉम द अदर पीपल. बट जब मेरी बारी आई, शी डिडंट आस्क्ड मी अ बेसिक क्वेश्चन. इट वाज लाइक अ क्वेश्चन अबाउट माई प्रोफेशन ओनली. सो आई आंसर्ड, एंड yes, I answered confidently. After 5 minutes she said, Fozia, you stay back, rest, you can move. So that meant कि I am select. तो पहला राउंड क्लियर कर दिया था एकदम. उसके बाद हमें जाना था सेकंड राउंड के लिए, यानी कि 7-8 लड़कियों में से एक अकेला मुझे सिलेक्ट किया गया था. एंड माय सिस्टर वाज स्टैंडिंग आउटसाइड एंड शी वाज लुकिंग एट मी कि हाँ ये बाहर आएगी. शी थॉट, उसको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी था, बट उसको कहीं ना कहीं डर भी था. तो जब बाकी की लड़कियां बाहर जा रही थी, आई कैन हियर दैट, मैं सुन सकती थी. वो कह रही थी मेरी बहन की तरह, मेरी बहन की तरह. देन लड़कियों ने बोला कि योर सिस्टर गॉट सिलेक्टेड, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी. शी वॉज द हैप्पीएस्ट उस टाइम पे. And she said, she came inside and she said congratulations and I'm waiting for you outside. And yes, she also appeared for the interview, but because of short hairs, उसके बाल बहुत छोटे थे, इस वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो पाई. HR said कि you have to come after 2 to 3 months, जब आपके अच्छा सा हेयर का ग्रोथ आ जाएगा. तो फिर उसके बाद मैं सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट हो गई थी. सेकंड राउंड जो था वो हमारा BMI राउंड था, सबसे ज़्यादा डराने वाला. मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा. इस राउंड से ज़्यादा मैं किसी राउंड में बिल्कुल नहीं डरी, बिकॉज आई थॉट आई एम शॉर्ट, मेरी हाइट कम है, मैं नहीं हूँ. फॉर द पीपल जिनको नहीं पता BMI राउंड क्या होता है, BMI राउंड में आपका हाइट, वेट और आपकी आईसाइट वगैरह सब कुछ चेक की जाती है. और मुझे पहले से लगता था कि मेरी हाइट कम है, और इंची टेप से मैंने खुद ने नापा था, और मेरे भाई ने नापा था, मेरी हेल्प की थी. पापा ने नापा था. पापा ने कहा तेरी हाइट छोटी है, तू मत जा. पापा को हमेशा से लगता था कि मेरी हाइट छोटी है, और जो कि
ऑब्वियसली मुझे भी लगता है, क्योंकि बचपन से मुझे एक आ गया, छोटी है छोटी है छोटी है छोटी है, तो मुझे लगता था कि हाँ यस आई एम लिटरली शॉर्ट, बट नाउ आई एम कॉन्फिडेंट, मैं ठीक हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अब कॉन्फिडेंस आ चुका है, जब से मैं इस फील्ड के लिए सिलेक्ट हुई तब से मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है कि मेरी हाइट बिल्कुल परफेक्ट है। इफ़ आई फिट हेयर सो आई कैन फिट एनीवेयर। उसके बाद फिर पापा ने चेक किया था मेरा इंची टेप से, भाई ने चेक किया था, और रात को 3-4 बार मैं खुद चेक करती थी, तो पापा कहते थे छोड़ दे, तुझे पता नहीं क्या हो चुका है, पागल हो चुकी है, हाइट चेक करती है। इंटरव्यू से एक रात पहले भी मैंने अपनी हाइट चेक की थी, मुझे बहुत डाउट था कि यार नहीं हो पाएगा तेरा, क्योंकि तेरी हाइट छोटी है। तो BMI राउंड के लिए बैठी थी और मुझे कल रात के फ्लैशबैक्स आ रहे थे हाइट चेक करने के, पापा की बातें याद आ रही थी। पापा ने कहा था छोटी है बेटी, 2 इंच छोटी है, 3 इंच छोटी है, 155 से भी कम है बेटी, क्या होगा। तो मैंने कहा चल देखते हैं। जब मेरी बारी आई, दैट डॉक्टर कॉल्ड मी कि आप आ जाइए और अपनी हाइट चेक कीजिए, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। आई वॉज स्टैंडिंग लाइक दिस, उस स्केल पर, हाइट वाले स्केल पर मैं ऐसे खड़ी थी। देन शी सेड मुंह नीचे करो और आराम से खड़े हो सीधा, और डरो मत। मैंने कहा मेरी हाइट, मुझे लग रहा है कि आई एम लाइक शॉर्टर देन 155। शी सेड खड़े हो जाओ आराम से। देन उन्होंने मेरी हाइट चेक की, तो इट वॉज फॉर्चुनेटली 156 सेंटीमीटर गाइज। आई वॉज सो थैंकफुल दैट ठीक है फाइन, मैं क्लियर कर गई। हाइट चेक करने के बाद उन्होंने हमारी बॉडी पे कोई विजिबल मार्क या फिर कोई टैटूज तो नहीं है उसको चेक किया। उसके बाद एवरीथिंग वाज नॉर्मल, मेरे कोई बर्थ मार्क नहीं था, कोई कट्स नहीं था। ओके, सो आई क्लियर द सेकंड राउंड। सेकंड राउंड क्लियर करने के बाद हम सीधा थर्ड राउंड के लिए आगे जा चुके थे। थर्ड राउंड में वर्चुअल स्पीकिंग राउंड था बेसिकली। उसमें आपकी स्पीकिंग एबिलिटी को चेक किया जाता है। दे चेक फॉर योर कॉन्फिडेंस, दे चेक फॉर योर इंग्लिश कम्युनिकेशन, एंड दे चेक फॉर योर वोकैबुलरी एंड ऑल्सो द प्रोनाउंसिएशन। उसमें क्या होता है, आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है जो कि आपको जिसके ऊपर 5 मिनट तक बोलना होता है नॉन स्टॉप। एंड देन द HR आस्क्ड पीपल वेरी इजी क्वेश्चंस. She asked, tell me something about your weekend, tell me something about your mother, tell me something that you did last year, tell me something that you did on your birthday. And I was like, okay fine, I'll be telling if she asked me. मैं जब जाके उस चेयर पे बैठी तब मेरे साथ बहुत As I always say, I don't know why do people ask me like questions जिनको मुझे लगता है कि हाँ मेरे लिए स्पेशल बनाया गया है। मेरी बारी आने पर HR ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था जो कि था इंडिया की एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, और मुझे उसके ऊपर इट वॉज नॉट अ क्वेश्चन, इट वॉज अ टॉपिक जिसके ऊपर मुझे 5 मिनट तक नॉन स्टॉप बोलना था। और फिर उसके ऊपर मैंने 5 मिनट तक आई स्पोक ऑन दैट टॉपिक, एंड मीन वाइल शी वॉज राइटिंग समथिंग अबाउट मी। एंड उसके बाद हम लोगों को बाहर भेज दिया गया इन द वेटिंग एरिया, एंड वी वर लाइक 15 गर्ल्स who were selected out of 250. We were waiting in the waiting area. वहाँ पे मेरे साथ बहुत सारी 15 लड़कियाँ और 14 girls were also there who were waiting with me. आफ्टर वेटिंग फॉर हाफ एन आवर HR जो है वो रूम में आती हैं, और उसके बाद वो आकर 3 लड़कियों का नाम लेती हैं, दिस प्लीज। वी थॉट कि केवल ये 3 लड़कियां जो हैं वो सिलेक्ट हुई हैं, बट नो, इट वाज नॉट एट ऑल लाइक दैट। HR सेड कि आप लोग जाइए एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। हम उन 15 में से 12 बचे थे और हम 12 लोगों को बताया गया कि आपका इंटरव्यू जो है वो 18 जुलाई को है दिल्ली में। आप 4th राउंड ऑफ इंटरव्यू जो है वो दिल्ली में है और आपको वहाँ आके 4th राउंड क्लियर करना है। उसके बाद आप इंडिगो एयरलाइंस के एज अ कैबिन क्रू सिलेक्ट हो जाएंगे। देन 18 जुलाई को हम लोगों को दिल्ली जाना था। सो येस, आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी दैट येस फाइनली एक्चुअली मैंने 3 राउंड क्लियर कर लिए हैं और 1 राउंड बचा है। उसके बाद अगर मैं उसको क्लियर करती हूँ तो मैं कैबिन क्रू बन जाऊँ। और देन आई स्टार्टेड वॉचिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब के कैबिन क्रू बेसिकली होता क्या है, किस तरह से सब कुछ होता है, क्या होता है, क्या प्रोसीजर होता है, लाइफस्टाइल क्या होता है। जस्ट लाइक यू पीपल, जैसे कि आप लोग अभी मुझे देख रहे हैं, ऐसे ही मैं भी बहुत सारी यूट्यूब वीडियो देखती थी, एंड आई वॉज सो फैसिनेटेड अबाउट दिस जॉब। जब 18 जुलाई को दिल्ली पहुंची तो दिल्ली पहुंचने के बाद वहाँ पर देखा कि वहाँ पर 500 गर्ल्स थी, 500 लड़कियाँ वहाँ ऑलरेडी वेट करी थी। बिलीव मी, 500 लड़कियाँ, मैंने पहली बार लाइफ में इतनी सारी लड़कियाँ एक साथ देखी थी, एंड दैट टू वेरी ब्यूटीफुल गर्ल्स। और वहाँ पे सब लोग वेट कर रहे थे वेटिंग एरिया में। देन आफ्टर वेटिंग फॉर 2 to 3 आवर्स हमारा बारी आई, हम लोग अंदर गए। HR, देयर वाज अ मेल HR, ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस, एंड यस उस टाइम भी ऐसा ही हुआ कि ही आस्क्ड मी द क्वेश्चन एंड आई आंसर्ड दैट क्वेश्चन। 4th राउंड ऑफ इंटरव्यू कंप्लीट करने के बाद अब हमें 2 घंटे वेट करने के लिए कहा गया। उसके बाद फिर हमारा रिजल्ट आया। उसके बाद जब HR रूम में आई, देन शी सेड, टीना, मीना, रीना, शीना, बीना एंड हीना, यू गाइज प्लीज कम आउट। शी टुक द नेम ऑफ 6 गर्ल्स, एंड यस उनका ये नाम नहीं था ऑब्वियसली, इट वॉज जस्ट फॉर द एग्जाम्पल। उनको बाहर बुलाया गया एंड शी सेड कि आप लोग बाहर आइए, एंड वी थॉट कि यार वी आर रिजेक्टेड एंड दे आर सिलेक्टेड, बट ऐसा नहीं था। दे HR सेड दैट यू पीपल हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड
यू हैव टू रीअपियर फॉर द इंटरव्यू। बहुत बुरा लग रहा था बिकॉज हमारा कहीं ना कहीं उनसे एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड अच्छा हो गया था एंड फिर उनके साथ फिर ऐसा हुआ तो बहुत दिल दुखता है। उसके बाद फिर देन शी सेड दैट यू गाइज प्लीज़ बी सीटेड। उन्होंने हमें ये नहीं कहा था अभी तक कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं और हमें इंतज़ार करना पड़ा बहुत देर तक। फिर 1-2 घंटे के बाद HR came again and she said that you guys have been selected for the interview for the Indigo Airlines and congratulations and अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए। सॉरी। ओके सो फाइनली सुन के बहुत अच्छा लग रहा था कि हम लोग सिलेक्ट हो चुके थे। हमने अपनी राव के सारे कांटे हटा दिए थे और हम फाइनली लास्ट राउंड को क्लियर करते हुए अब सीधा अप्लाई जा रहे थे। इसी बीच HR ने एक बॉम्ब फोड़ दिया एंड शी सेड योर 2 फ्रेंड्स आर सिलेक्टेड फॉर PhD ट्रेनिंग। PhD ट्रेनिंग इज दैट प्री हायर ट्रेनिंग जो कि एक ट्रेनिंग को दी जाती है जस्ट टू पॉलिश हिज और हर कम्युनिकेशन स्किल्स। बेसिकली हर बिकॉज इंडिगो हैज़ ओनली फीमेल कैबिन क्रू। यस, तो मैं उस वक्त खुश थी बट अलॉट ऑफ गर्ल्स सेड कि यार PhD में मत जाना, PhD रियली सक्स, PhD ये PhD वो, पता नहीं है आपको सिलेक्शन होगा या नहीं, खतरनाक होती है, ये होता है वो होता है। बट गर्ल्स बिलीव मी, ये सब बिना वजह की बातें हैं आपको डराने के लिए। अगर आप PhD के लिए सिलेक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होइए और ऊपर वाले को शुक्रिया कीजिए कि आप PhD के लिए सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि उस 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप अपने आप को बिल्कुल एक अलग इंसान पाएंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जहाँ पे आप कहीं ना कहीं अटकते हैं वो सब क्लियर हो जाएगी एकदम। वो कैसे होंगी वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँ। तो हम PhD में जा रहे थे और मैं तो खुश थी, मैं तो बहुत खुश थी कि चलो ठीक है फाइन, कोई बात नहीं, एक ट्रेनिंग तो कम से कम मिल जाएगी। कहीं ना कहीं दुखी भी थी कि यार डायरेक्ट सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, पर खुश भी थी कि ठीक है। और कई सारे लोग कहते हैं PhD के लिए कॉल नहीं आया, PhD के लिए ये नहीं हुआ, तो गाइस प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम। और PhD में क्या क्या होता है मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। मैंने दोनों PhD के इंटरव्यू क्लियर कर दिए हैं एंड येस हियर आई एम टेकिंग माई फाइनल ट्रेनिंग। आई एम इन iFly। एक वीडियो में आप 3 डिफरेंट बैकग्राउंड देख रहे हैं। आई एम सो सॉरी, मेरा बैटरी डाउन हो गया, दैट इज़ वाई आई हैव टू शूट हेयर। सो येस, PhD क्या है, PhD कैसे होता है, PhD में क्या क्या सिखाते हैं एंड ऑल्सो iFly आने के बाद आपको क्या क्या पर्क्स और बेनिफिट्स मिलते हैं और कैसा आपका अकोमोडेशन होता है, आपको कैसे क्या क्या सिखाया जाता है, क्या क्या टॉपिक्स आपको सिखाए जाते हैं, पढ़ाई ज़्यादा होती है कि कम होती है, आई विल टेल यू एंड ऑल्सो फॉर द एग्जाम्स आई विल टेल यू। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड मेक श्योर इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू anything about cabin crew, do comment down and I'll make a separate video on that. And yes guys, support me, subscribe to my YouTube channel and I'll make sure कि आपके सभी doubts clear करूँ और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा help कर पाऊँ। See you.